हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सर से प्रीवियस ईयर पे। तो दोस्तों देखो, आज हम जो करने वाले हैं ना, वो हमारा सेट होने वाला है 8th। ठीक है। इससे पहले हम 7 टेस्ट करा चुके हैं। आज ये हमारा 8वां टेस्ट होगा मैथ्स का। ठीक है। और ये बेसिकली जो है किसका, ये एमटीएस का सेट है। 10th बेस का एग्ज़ाम है जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है। और इसी का ही एग्ज़ाम जो जीडी होता है कांस्टेबल, ठीक है, उसका एग्ज़ाम भी एसएससी ही कंडक्ट कराती है। ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों पेपर 10th लेवल के हैं और दोनों ही पेपर क्या हो जाएंगे, बहुत ही सिमिलर हो जाएंगे आपस में। ठीक है। अगर आप इनको नहीं करते हो, इनके प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आप समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है। आप लोगों को इनको करना है। हमारी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट है, इंग्लिश का क्लास देखो। ठीक है। और जीएस की सीरीज भी स्टार्ट है। ठीक है। उस चीज़ को भी आप लोग देखो। ठीक है। सिर्फ रीजनिंग स्टार्ट नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग भी स्टार्ट की जाए। ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर एक एक स्पेशल फैकल्टी है, वो पर्टिकुलर वो चीज़ कवर करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट देख रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे पास स्पेशल फैकल्टी है उस चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो आप लोग ज़रूर देखें उस चीज़ को, अप्रिशिएट करें। ठीक है। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आज का वो देखते हैं। ठीक है। और हाँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है। उसके बाद देखना है सॉल्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये है जो हमारा है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको हमेशा सबसे लास्ट में करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं अभी तो खैर इसको, यानी कि 7 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। 7 या 21, ये डिवाइड है, 3 आ गया, माइनस 14 इंटू में x इजिकल टू 7। ठीक है। 3 सत्ते 21, 7 सत्ते कितना होता है 49, और 14 इंटू में x इजिकल टू 7। ये 49 इधर चला जाएगा, माइनस 14x, 7 माइनस 49 कितना आ जाएगा 42। ठीक है। ये 14 है और 42। ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कट गया, x इजिकल टू में 42 के बटे में कितना आ जाएगा 14, 14 कम 14, 14 तिया 42। तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई और व्यास, ठीक है, एक ये बेलन है। ठीक है। एक बेलन ये है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 10, और जो इसका व्यास है, इस व्यास से रखा है 8, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, यानी कि 2 × 22 के बटे में 7, r कितना हो जाएगा 4, और h कितनी हो जाएगी 10। ठीक है। देखो आंसर में पाई इन्होंने ऐसे के ऐसे ही रहने दिया है, हम इसको भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम मतलब हम इसको सॉल्यूट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम पाई मान लेंगे। यानी कि 10 चौक 40 दूनी 80, यानी कि 80 पाई इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ठीक है। अब देखो, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक इसका क्या मतलब हो गया 10%, 10%, 10%। ठीक है। और 10%। आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर बेसिकली फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, यानी कि 1 लाख, ठीक है, 1 प्लस में आर कितना हो जाएगा 10% होगी अर्धवार्षिक। ठीक है। तो 100 आ गया, और यहाँ पे आ गई पावर 4। ठीक है। क्योंकि 2 साल में होता है, और 2 साल अर्धवार्षिक के लिए हमें 4 मतलब 4 करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10 1 10 और 11। ठीक है। इंटू में 11 के बटे में 10, इंटू में 11 के बटे में 10, इंटू में 11 के बटे में 10, और 11 के बटे में 10। ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ से निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा मिश्र धन। ठीक है। मिश्र धन। आप लोगों को क्या करना है, इस मिश्र धन में से 1 लाख को घटा देना है, जो आंसर आएगा वो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं नेट, यानी कि क्या बोलते हैं नेट डिस्काउंट। आप ना इसका
याद कर लो, नहीं तो देख लो। यानी कि देख, जब हम 2 का सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा 21%। ठीक है, और जब हम इस 3 का सॉल्व करते हैं ना, इस 3 का, तो हमारा आ जाता है 33.1। और जब हम इन चारों का सॉल्व करते हैं ना तो आ जाता है हमारा 46.41। ठीक है, ये याद कर लो क्योंकि आगे आपको ना बहुत जगह पूछा जाएगा। ठीक है, और निकालते कैसे वो भी देख लो। ठीक है, जैसे ये 10, ये 10। ठीक है, तो बेसिकली करते क्या है, यानी कि x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, देखो 10 प्लस में 10 प्लस में 100 के बटे में कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 20 और 1, यानी कि कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, दिए देखो। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन 2 का करेंगे, और इसीलिए इसी तरीके से हम ये जो पूरा बन जाएगा ना 4 और फिर का इसके साथ करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 46.41। डायरेक्ट अब इसका 46.41 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 46,410, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, देखो कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्या का अनुपात बताना है। देखो मान लो x इक्वल टू कितना, मान लो 100। ठीक है, एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। ठीक है, x से 50% कम है तो x कितनी हो जाएगी 50, यानी कि पहली संख्या। दूसरी x से 20% कम है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 80। तो इनका अनुपात ही तो पूछ रहा है, यानी कि 0 से 0 कट गया तो रेशो कितना हो गया इसका 5:8, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी बी सी और सी डी, तो ए बी सी डी का रेशो निकालना है। देखो इसके अंदर बेसिकली करते क्या है कि जैसे ए बी और सी और डी, ये कंसेप्ट है। ठीक है, ए बी कितना है 2:5 और बी सी कितना है 4:7 और सी डी कितना है 9:14। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये 5 है तो ये 5 और ये 5, ये 7 है तो इधर 7। अब इधर 9 है, ये 9 और ये 9, इधर 4 है तो ये 9। ठीक है, ये 4, यानी कि 9 चौक 36 दूनी, यानी कि 72। ठीक है, देखो यहाँ 72, यहाँ 72, यहाँ 72, ये कट गया। ठीक है, 9 चौक 36 पंचे कितना हो गया 180। ठीक है, ये 180 हो गया इसका। ठीक है, अब देखो, अब देखो 7 पंचे 45, 7 पंचे 45 निम्न कितना हो गया 45 निम्न, 9 पंचे 45 का 4, 9 चौक 36 4, यानी कि कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 पंचे कितना हो गया 63 पंचे। 5 3 15, 5 6 30 और 31, 315। और ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, 70 और 7 कितना हो गया 490। ठीक है, ये इसका आ गया रेशो। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि 72 180, 72 180, 315 और ये 490। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, ऑप्शन हो गया ये। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है, यानी कि ए और बी का रेशो कितना दे रखा है 2:5। देखो 36 दूनी 72। ठीक है, 36 चौक कितना होता है 36 चौक 4 6 24 की 2 4 3 12 तो 14, 36 चौक, यानी देखो हाँ ये देखो 72 एकम 72, 72 दूनी 144। देखो और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और 2। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है 1 और 2, और आना कितना चाहिए, यानी कि 2 और 5, यानी कि ये कट गया और ये 1, 36 एकम 36 पंचे 180, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ देखो, यानी कि 36 दूनी 72, 36 पंचे 180। देखो 2:5, 2:5 ये दोनों आ रहे हैं। अब इधर देख लेते हैं बी सी और डी देख लेते हैं 9 और 14। ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौक 20, 5 में 45, 5 में 45, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 49 और 98। ठीक है, 49 और 98 कितना हो जाएगा, यानी कि देखो ये भी नहीं आ रहा, 49 और 98 नहीं आ रहा, 9 और 14, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन क्या बचा आपके पास 72 180 315 और 490। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट यानी कि मेथड से भी कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए आप लोगों को, आपको जिससे अच्छा लगे वो से आप जाओ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तालिका में 2014 से 2018 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्ष में दिए गए वार्षिक खर्चों को दर्शाया गया है। 2016 के प्रति शीर्ष का औसत व्यय कितना है। ठीक है, 2016 का है ये रहा। ठीक है, यानी कि 45,000। ठीक है, 22,500, 47,500, 25,000,
और ये कितना है 25,000। सबको जोड़ दो, ठीक है। 0 0 5 5 10, ठीक है। 7 5 12, 3 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 का 2, ठीक है। 4 2 6 2 8 4 12 2 14 2 16, ठीक है। ये आ गया। अब कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, ठीक है। 5 से 15, 5 से 15 कितना आ जाएगा 33,000, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं, एवरेज पूछा था, ठीक है। एवरेज पूछा था 2016 का, ठीक है। तो कितना आ गया 33,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात, यानी कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दे रखा है 11 और 18। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650, यानी कि ये पहला है ये दूसरा है, यानी कि पहले जहाज की अगर स्पीड की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 1650 को मैं 3 से भाग कर दूंगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये कितना आ गया यानी कि 550 किलोमीटर पर हावर। यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड दे रखी है 550 किलोमीटर पर, ठीक है। 550 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 550। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 550, 11 से भाग कर दूंगा, 11 एकम 11, 11 पंचे 50, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब क्या कह रहा है दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इससे भी कितना आ गया, यानी कि इसको जब मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 18 पंचे 900, यानी कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई किसकी, यानी कि इसकी। अब ये क्या पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 900 को 5/18 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी कितना आ गया 250 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 250 मीटर चलता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कार 7 घंटे में 420 की दूरी तय करती है, तो कार की जो एवरेज स्पीड होगी कितनी हो गई, यानी कि 420 को 7 से 7 एकम 7 6 42 कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी चाहिए। अब 6 घंटे में यानी कि 420, यानी कि डिस्टेंस उतनी है, और 6 घंटे में 6 कम 6 6 7 42 कितना आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितनी बढ़ी, यहाँ 60 थी और यहाँ कितनी हो गई 70, कितनी बढ़ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या होगी, ठीक है। इसको देखो, यानी कि देखो कहने का मतलब ये है 20%, 20%, 20% और 20%, ठीक है। ये आपको 4 छूट दी हुई है। अगर मैं इसका निकालूंगा 2 छूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 20 20 40 कितना आ जाएगा 36। ये आपको मैंने पहला एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि 10 दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि एक्स वाई और एक्स वाई का अपन में 100, ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से ये निकाली। अब मैं क्या देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ 36 और 20, ठीक है। 36 और 20 कितना हो गया, यानी कि 56, ठीक है। 56 और 56 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ठीक है। 36 और 20 कितना हो गया 56, 36 और 2 20 कितना हो गया 720 अपॉन में 100, यानी कि 2, यानी कि 7.2, यानी कि इसमें से 7.2 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 15 में 7 गया 8, 48.8। अब 48 पॉइंट का जो निकलेगा नेट वो किसके साथ निकलेगा इस 20 के साथ, ठीक है। यानी कि 48 और 20 कितना हो जाएगा 68.8, ठीक है। और इसको यानी कि 488 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 488 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो छोड़ देता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कितना आ गया 976। 976 का क्या मतलब है, इसको 100 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9.76, यानी कि इसमें से 7.76 घटा दो, 10 में से 6 गया 4 और 7 का 0, यानी कि 0.4 आएगा लास्ट में। ऑप्शन ए की इसका आंसर है वो है बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ध्यान रखना हमेशा नेट रेट निकाल के काम करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, 50% का कितना मतलब हो गया 1/2। अगर पहली संख्या 2 है ना, तो दूसरी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 से ये 1 ज़्यादा हो गया तो कितनी हो जाएगी 3,
ठीक है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, HCF इंटू में LCM इजिकल टू में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। HCF कितना है, HCF है 20 और LCM कितना है 120। पहली संख्या कितनी है 2x और दूसरी संख्या कितनी है 3x, ठीक है। यानी कि 2 तिया 6x², ठीक है। और ये कितना है 20 इंटू में 120, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 20 इंटू में 20 इजिकल टू में x का स्क्वायर। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 20। अब क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। देखो छोटी संख्या कितनी हो गई 2 यूनिट, यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपका 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूंगा तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 आपकी बड़ी संख्या और 40 आपकी छोटी संख्या, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400 का मुनाफा कमाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है ना, तो वो इसको 500 में बेच रहा है, ठीक है, 500 का बेच रहा है, तब इसको 400% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। यदि लागत 100% बढ़ जाती, यानी कि 100% बढ़ गई तो कितनी हो जाती, यानी कि 200, ठीक है। विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि विक्रय मूल्य अभी भी कितना है 500 ही है। तो नए लाभ, यानी कि नया लाभ कितना है 200 की कोई चीज़ 500 में बेची गई तो नया लाभ कितना हो गया 300, न्यू प्रॉफिट, ठीक है। और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात, विक्रय मूल्य कितना था 500, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो रेशियो कितना आ गया 3:5, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट ऑफ डाटा इज गिवन द मीन ऑफ द सेट, यानी कि मीन दे रखा है, ठीक है। माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है माध्य 35, और माध्यिका कितनी दे रखी है, यानी कि माध्यिका दिया हुआ है 60। आपको बहुलक निकालना है, क्या निकालना है मोड, यानी कि बहुलक आपको निकालना है। बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/3। देखो ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेना ना। देखो मीडियन इजिकल टू में 1/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है, टू मीन प्लस में मोड, ठीक है। इससे ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो मीडियन कितनी दे रखी है, मीडियन दी हुई है 60, ठीक है। मीडियन हो गई 60, 1/3, ठीक है। मीन कितना दे रखा है 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, प्लस में मोड आपको निकालना है, ठीक है। 30 इधर जाके कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और 70 प्लस में x, ये इधर जाके माइनस में, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 110, 110, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 110 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है। कहने का मतलब यह है कि ये x है और ये x है, दोनों में सेम है, और ये क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके 2 फैक्टर हो, एक एक हो और एक, यानी कि जो नंबर है ना, यानी कि जो नंबर है वही हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या में देखो, अगर एक बात बताओ, ऐसी संख्या 2 अंकों की संख्या ऐसी कौन कौन सी हो सकती है 11, ठीक है, 22, 33, 44, ठीक है। अब इसमें देखो इसी तरीके से 55, 66, 77, 88 और 99, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। और जिसमें देखो दोनों नंबर डिजिट 2 हैं, सेम है, देखो सेम है सेम है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर पूछ रहा है। प्राइम नंबर तो सिर्फ यही अकेला है। इन सब ये सब क्या है, इनके फैक्टर देखो कौन कौन से थे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11, यानी कि इन सब के कितने 3 फैक्टर हैं लगभग। इसके 3 हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखो इसके क्या 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 हो जाएंगे, एक हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, 11, इसके भी 3 फैक्टर हैं। तो इसी तरीके से यानी कि हमें होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे हमारे 2 फैक्टर, लेकिन यहाँ कितने बन रहे हैं 3 फैक्टर, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 11। तो इसको जोड़ो, यानी कि के अंकों का योग कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, ठीक है। रबड़ कितने की है 3 रुपये की है। 20 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 20 तिया 60, ठीक है। और 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, यानी कि 3 पेन के बराबर है। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये हो जाएगी ये तो। और क्या कह रहा है, एक कलम का मूल्य, एक कलम कितने का है भाई 20 रुपये की,
ठीक है। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल, यानी कि 2 पेंसिल के बराबर है। ठीक है, तो एक पेंसिल कितनी हो गई, यानी कि अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो कितनी हो गई 10 रुपये की। ठीक है, और क्या कह रहा है, 6 पेंसिल कितने की हो गई, यानी कि 60 रुपये की, का मूल्य 5 मार्कर। ठीक है, 5 मार्कर के बराबर है। ठीक है, तो एक मार्कर कितने का हो गया, एक मार्कर हो गया आपका 12 रुपये का। ठीक है, 12 रुपये का हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एक मार्कर का मूल्य कितना है, 12 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 मीटर की भुजा वाले 2 क्यूब, यानी कि 2 क्यूब हैं, और क्यूब का जो आयतन होता है वो कितना होता है भाई, क्यूब का आयतन होता है यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, तो इसका में 2 क्यूब है, इसकी तरह से 2 क्यूब हैं, और इसका आयतन कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा भाई, 2000। ठीक है, ठीक है। एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सीसी पानी है। ठीक है, यानी कि देखो इसका आयतन कितना है, एक डब्बा है यानी कि 200 सीसी पानी है, इसको मैं किस में बदलना है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो करूँगा तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख मिलीलीटर। अब देखो, नहीं 2 लाख नहीं होगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो गया इसका। ठीक है, ये 2 लाख हो गया। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर डाला गया, यानी कि ये वाला ना इसके अंदर डाला गया, तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 लाख 2,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये मिलीलीटर में पूछ रहा है। मिलीलीटर में करने के लिए क्या करूँगा, इसको 1000 से भाग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 202, यानी कि 202 मिलीलीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपको लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाना है। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए कहा गया किसी को, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 केजी से ज़्यादा, यानी कि जो पहला बंदा है ना, जो खुद है वो कह रहा है कि उसका वजन 70 केजी से तो ज़्यादा और 80 केजी से कम होगा। ठीक है, 80 केजी से कम होगा, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर होगा। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान जो लगाया वो लगाया 74 से तो अधिक, ठीक है, और 84 से कम। ठीक है, तो इसके बीच में होगा। ठीक है, जो भी वजन होगा उसका। और जो इसकी मम्मी है, उसकी माताजी ने कहा कि उसका वजन 78 केजी से कम है, यानी कि 78 केजी से कम है। ठीक है, ये मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया। जब पूर्णांक में है और तीनों ने सही अनुमान लगाया है, तो देखो 70, 71, 72, 73, 74, है ना, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और 84। ठीक है, अब देखो 78 से कम बताया था इनकी मम्मी ने। ठीक है, तो 78 से कम, यानी कि 78 से कम 78 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये और ये कोई नहीं होगा। ठीक है, ये सब कट गए। अब देखो 74 से ज़्यादा, यानी कि 74 से ज़्यादा इनके मित्र ने कहा था, तो इससे पहले वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो आंसर आपके पास क्या बच गए, यानी कि 75 साल के हो सकते हैं, वो 76 साल के हो सकते हैं, और 77 साल के हो सकते हैं। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, इन सब का क्या निकालना है, औसत, यानी कि 76 प्लस 77। जब इनका औसत निकालोगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, तो वो 76 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 76। इसका औसत आपको निकालना आता ही है, कैसे, यानी कि इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 7 या 21, यानी कि 210, 6 5 11 7 18। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा, 2 2 8, और इसको क्या करना है, 3 से भाग करना है, 3 7 21, 3 6 78, कितना आ गया, 76, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ गया। ठीक है, अब देखो 21% कब बढ़ता है, जब उसका जो पर ईयर का रेट कितना हो, 10%। ठीक है, देखो मैंने बताया था, पिछले 2 क्वेश्चन आ चुके, ये तीसरा क्वेश्चन है। नेट रेट पे 10%, 10%, और ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 100 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 21%। समझ में आई, ये नेट रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज नेट रेट। ठीक है, तो ये इसकी पर ईयर की जो रेट हो गई वो कितनी हो गई, 10%। अब क्या कह रहा है, 1000 पर समान दर से 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो गया, यानी कि 1000 इंटू में
रेट कितना हो गया 10% और समय कितना हो गया 4 वर्ष हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 100 × 4 कितना हो गया 400, यानी कि 400, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी जो आपको ट्रिकी लग सकती है, वो ये। ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूटर 30,000 में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए, तो इसका मतलब वो जो टोटल जो स्कूटर पड़ गया बंदे को वो कितना पड़ गया, यानी कि 33,000 का पड़ गया। ठीक है, अब उसने बेचा कितने का 39,600 में, कितने का प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी, कितने का प्रॉफिट हो गया देखो, घटा दो 39,600 में से 33,000 घटा दो, कितना आ गया 9 से 3 के 6, यानी कि कितना आ गया 6600, यानी कि ठीक है 6600 आ गया। अब इतना इसको क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, किसने पे होगा, यानी कि 33,000 रुपये। ठीक है, 33,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, इंटू में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 33 से कम 33 दूनी 66, कितना हो गया 20% आपका आंसर हो गया। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 20%। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह विकर्ण, यानी कि देखो एक ये ठोस घन है, ये ठोस घन है। ठीक है, ये ठोस घन, ये ठोस घन है। अब देखो एक चीज, इसका जो विकर्ण है ना फेस, एक विकर्ण देखो ये विकर्ण हो गया, जो विकर्ण हो गया ना ये दे रखा है कितना 128 √2, इसका मतलब जो इसकी साइड हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी 128 की। क्लियर हो गई बात। ठीक है, को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई 512, 160 और ऊंचाई इसकी h। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे, इस जो घनाभ का आयतन होगा अगर मैं इसी को अगर मोल्ड कर दूंगा किसी तरीके से, ठीक है, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आयतन मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि a का क्यूब, यानी कि 128 इंटू में 128 और इंटू में 128, और इसका आयतन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि लंबाई, यानी कि 512 इंटू में 160 इंटू में h, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक है, इसको काट देता हूँ मैं। ठीक है, देखो 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 6 48, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 एकम 32। ठीक है, 32 चौक 128, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, ये नीचे आ जाएगा 128 के नीचे आ जाएगा कितना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ 2 28 आ गया, 55 25, 5 6 के 30। ठीक है, 5 6 के 30 कितना आ जाएगा 25.6, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25.6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, इसलिए मैंने इसके आयतन को बराबर रख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त आरेख विशेष रूप से किसी परिवार के एक माह के विभिन्न प्रकार के खर्चों को दर्शाता है। एक माह में शैक्षिक शुल्क के रूप में खर्च की गई राशि 18,000 है, यानी कि शैक्षिक क्या है, ये विद्यालय। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है इस पे कर रहा है 18,000। ठीक है, 18,000 खर्च कर रहा है इस पे। परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है, वृत्त आरेख में व्यय के विभिन्न शीर्षों के सामने दर्शाए गए आंकड़े केंद्रीय कोणों को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, नहीं दर्शाते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कितना है 90 यूनिट। अब इन सबको जोड़ो, 90, 72, 90, 135, 108 और ये 45, सबको जोड़ो, यानी कि 2 8 तो 10 20 की 2 9 तो 11 7 18 18 9 27 3 30 34 34 की कितनी आ गई 3 हासिल, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल 540। कहने का मतलब यह है कि 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000। ठीक है, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000, तो 540 यूनिट कितनी हो जाएगी, यानी कि 18,000 के बटे में 90 इंटू में 540, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 54 दूनी कितना होता है 108, तो आंसर कितना हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
निम्नलिखित दंड आरेख में भारत द्वारा 2014 से 2018 के दौरान आयात की गई किसी विशेष मद के आयतों की मात्रा मिलियन केजी में दर्शाई गई है। दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की आयात की गई मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितने वर्ष कम है। ठीक है, अब देखो इनका औसत निकालो। सबसे पहले तो 15,000, 17,500, 22,000, 19,500, 21,000। ठीक है, 0 0 5 5 10, 7 5 12, 13, 2 15, 16, 9 25 की 2 3 4 6 3 9, यानी कितना आ गया 95,000। इनका औसत निकालूंगा कितना आ जाएगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 19,000। ठीक है, 19 पंचे 95,000, 19,000। अब देखो ये 19,000 से ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, दी गई दौरान उक्त मद की आयात की गई मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितने वर्ष कम है। ठीक है, देखो 19,500 ये ज़्यादा है, ये नहीं होगा, और ये भी ज़्यादा है। 19,500 से देखो 19,000 से ये कम है, और 19,000 से ये भी कम है, तो कितने वर्ष हो गए ऐसे, 2 वर्ष हो गए। ठीक है, तो 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए कर सकता है 30 दिनों में, और बी उसने आधा कार्य किया और करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है, यानी कि बी ने कितना काम किया, 16 दिन में कर सकता है किसी काम को पूरे अकेले। तो इसका जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 240। ठीक है, 30 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, ये 15 हो गया। ये इसकी हो गई एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है कि आधा कार्य करके छोड़ दिया। आधा कार्य कितना हो गया इसका 120 और 120। आधा कार्य तो ए ने कर दिया, अब काम कितना बच गया 120। इसको कौन करेगा, 120 को काम करेगा बी, यानी कि कितनी एफिशिएंसी के साथ, 15 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, यानी कि 8 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है, यानी कि जो एमपी है अगर वो 100 है तो इसका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई यदि पहली छूट 20% थी। ठीक है, 20% इस पर छूट दे दी गई तो इसका मतलब वो कितने की हो जाएगी 80 की। ठीक है, 80 की हो गई, 80 की हो गई। अब उस पर देखो कितने का 30 का छूट मिल रहा है। 30 का छूट मिल रहा है कितने पे 80 पे। ठीक है, इंटू में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 300 के बटे में 8, 8 दिया 24, 6 बच जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 37.5% इसका आ जाएगा आंसर। आप 3/8 को डायरेक्ट ध्यान में रखो, इसका मतलब होता है 37.5%। ठीक है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती अगर यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता होती भिन्न में तो। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 37.5%। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक है, सी कर सकता है, ए बी और सी। बी सी से दुगना कुशल है। बी अगर सी 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 1, तो ये बी जो काम करेगा इसकी एफिशिएंसी की 2 गुना से ए बी से 3 गुना, यानी कि ए बी से 3 गुना, यानी कि 2 तिया में 6। ठीक है, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये कितने दिन लेता है 120 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120 एकम 120। अब जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितनी है 6 2 8 और 1 9। 120 को जब मैं 9 से भाग करता हूँ तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 40 के बटे में 3 दिन इसको लगेंगे, और यहाँ पे दे रखा है पॉइंट में, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13.33 दिन आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज नहीं। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 का भुगतान किया, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत व्यय से 1200 अधिक का भुगतान किया। खर्च किया गया कुल व्यय कितना था। ठीक है, आप इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आप इसको करोगे मेथड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है,
एलिगेशन से करोगे। देखो ये थे कितने 48 बच्चे, ठीक है, और ये थे 2 बच्चे। इनका जो औसत दे रखा है वो कितने दे रखा है, प्रत्येक ने 950 दिया, यानी कि 950 दिया। एक मिनट रुक जाओ, देखो प्रत्येक ने 950 दिया 48 बच्चों ने, ठीक है। बाकी 2 बच्चों ने कितना दिया, औसत से 1200 अधिक, ठीक है, औसत से 1200 अधिक दिया, ठीक है। अब क्या होगा, x में से 950 घटाया गया और x प्लस 1200 में से x घटाया गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इनका रेशो देखो दिया हुआ है कितना, यानी कि x प्लस में 1200 माइनस x माइनस 950 इजिकल टू में 24:1, ठीक है। ये x से ये कट गया, ठीक है। 1200, 12 दूनी 24, 12 एकम 2 एकम 2 पंचे 50 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि 50 इजिकल टू में x माइनस 950। तो ये माइनस का इधर जाके किस चीज़ का हो गया, प्लस का, यानी कि x इजिकल टू कितना आ गया, 1000 रुपये। तो ये इसका औसत आ गया, यानी कि औसतन हर एक बंदे ने 1000 रुपया दिया है। और ऐसे कितने लोग हैं, 50, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 50 से, कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारे सारे सेट हो गए कंप्लीट, यानी कि जो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आप यार इस ज़रूर बताना जब ये सेट करोगे ना, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा टिपिकल सेट लगा, इसके अंदर से थोड़े लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। तो आप मुझे बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक कर पाए, ठीक है। ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ में, मिलेंगे 12 बजे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।